Hello children, today we will read chapter number 4 in social study. आज हम सोशल स्टडी का चैप्टर 4 रीड करेंगे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. स्टेट्स मीन्स राज्य, यूनियन टेरिटरीज होता है केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर केंद्र का शासन है. इंडिया इज ए ह्यूज कंट्री. भारत एक विशाल देश है. ह्यूज मीन्स होता है विशाल. इट्स पॉपुलेशन इज मोर देन 120 करोड़. पॉपुलेशन बोलते हैं जनसंख्या या आबादी को, और इसकी जो जनसंख्या है वो 120 करोड़ से ज़्यादा है. इट इज़ द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री आफ्टर चाइना. और ये चीन के बाद घनी आबादी वाला देश है पूरे संसार में दूसरे नंबर पर. यानी भारत जो पॉपुलेशन में जनसंख्या के में आता है तो सेकंड नंबर पे आता है, क्योंकि सबसे पहले चीन की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद भारत दूसरे स्थान पर आता है जनसंख्या में. इंडिया हैज़ द यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री. भारत की पूरे देश में एक सरकार है जिसे बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार. केंद्र और यूनियन गवर्नमेंट को भी हम केंद्र सरकार ही बोलते हैं. एक सरकार है जिसे हम बोलते हैं केंद्र सरकार. द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल. जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी केंद्र सरकार है, वो लोगों की सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा और उनकी भलाई के लिए, वेलफेयर होता है उनकी भलाई के कार्य देखती है, करती है. न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. और भारत की जो राजधानी उसे बोलते हैं न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली. द मेन ऑफिस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन द न्यू दिल्ली. और जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के जितने भी मुख्य कार्यालय हैं, ऑफिस मीन्स कार्यालय, वो सारे कहाँ हैं? न्यू दिल्ली में ही स्थित हैं. लोकेटेड मीन्स होता है स्थित. द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल अदर मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लिव इन दिल्ली. कि भारत के राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री और भी जो केंद्र सरकार के मंत्री होते हैं वो सभी दिल्ली में रहते हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन द राष्ट्रपति भवन. और जो देश के राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं. द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल द होल कंट्री. जो सेंट्रल है यानी जो केंद्र सरकार है पूरे देश को कंट्रोल करती है, पूरे देश को चलाती, पूरा देश को अपने अंडर रखती है. बट द सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट मैनेज सच ए बिग कंट्री. लेकिन जो केंद्र सरकार है वो अकेली, अलोन मीन्स होता है अकेले, वो पूरे देश को मैनेज नहीं कर सकती. इसीलिए देयरफॉर इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी. इसीलिए इतने बड़े देश को हमने बांट दिया है. कितने? स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी यानी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में. There are 29 states and 7 union territories in India. भारत में 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं. लेकिन अब ये भारत में 29 राज्य ना रहकर 28 स्टेट्स हो चुकी हैं और 9 यूटी बन चुके हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को स्टेट की जगह यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट कर उनको यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया. इसीलिए भारत में 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं. ऑन ए मैप ऑफ इंडिया, भारत के मैप में ऑल दी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद देयर कैपिटल्स आर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज पर भारत के मैप में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियाँ दिखाए गए हैं. ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट. हर स्टेट यानी हर राज्य की अलग सरकार होती है. इट इज़ कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट. उसको राज्य सरकार कहते हैं. दी गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट लिव इन द कैपिटल ऑफ द स्टेट. जो राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर है और जो और भी मिनिस्टर है वो स्टेट के कैपिटल यानी राजधानी वाले क्षेत्र में रहते हैं. जो उस राज्य की राजधानी होती है, ये जितने मिनिस्टर्स होते हैं, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर, सारे वहीं पर रहते हैं. द यूनियन टेरिटरीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. और जो यूनियन टेरिटरीज है जिसको हम शॉर्टकट में यूटी बोलते हैं, वो सारी, उनका जो सारा कंट्रोल है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के हाथों में होता है. द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट वर्क टुगेदर फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री. और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट और राज्य सरकार दोनों मिलकर साथ काम करती है. किस लिए? देश के विकास के लिए, प्रगति के लिए. प्रोग्रेस मीन्स होता है प्रगति या विकास. दोनों जो सरकारें हैं मिलकर देश की प्रगति के लिए कार्य करती हैं.
ये देखो इंडिया का मैप, इसमें सारी स्टेट्स दी गई हैं और यूटी दी गए हैं और उनकी कैपिटल्स दी गई हैं. ओके, एंड पॉइंट फर्स्ट, दिल्ली ऑल्सो नोन एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरीज हैज़ इट्स ओन असेंबली, इट हैज़ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट. जो दिल्ली है उसकी वो एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ भारत की राजधानी भी है और उसकी खुद की एक असेंबली है, उसकी एक सभा है और उसकी खुद की चुनी हुई सरकार है. राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट वाइल गोवा इज़ द स्मॉल स्टेट. राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है जबकि गोवा सबसे छोटा राज्य है. उत्तर प्रदेश इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट वाइल सिक्किम हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन. उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है सबसे ज़्यादा है, जनसंख्या के मामले उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और सिक्किम सबसे छोटा राज्य है. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर द बिगेस्ट यूनियन टेरिटरीज. और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार आइलैंड है. एंड लक्षद्वीप आइलैंड आर द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी. और लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है. दिल्ली हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन. दिल्ली में जो पॉपुलेशन जनसंख्या बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोग रहते हैं. एंड लक्षद्वीप हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन अमोंग द यूनियन टेरिटरीज. और यूनियन टेरिटरीज में जो होता है दिल्ली है वो उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है जबकि लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या है. ओके, टुडे यू will read this chapter. Bye.